हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी नीट 2013 से लेके 2025 तक आए हुए सवाल हैं यहाँ इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। आइए हम लोग बात करते हैं। कहा है which one of the following can explain on the basis of Mendel's law of dominance। मेंडल लॉ, यहाँ देखिए जो मेंडल भाई साहब थे वो वैसे दिए तो थे 3 नियम, लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 2 नियम के बारे में 2 लॉ के बारे में ज़्यादा बताया गया है। एक पहला जो नियम होता है उसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा कौन सा होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल्स लॉ जो होता है ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है। तो हाँ, सबसे पहले देखें पहला पॉइंट, कहा आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर। जैसे मेंडल भाई साहब को जीन के बारे में नहीं पता था तो उन्होंने जीन को फैक्टर बोला था। कहा फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसिव। एक डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है? रेसिव होता है। तो ये पॉइंट तो सही है। कहा यदि डू नॉट सो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द करेक्टर अपीयर एट द F2 जनरेशन। ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा ये देखिए, कहा है फैक्टर सकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। यहाँ जो फैक्टर होता है या कह सकते हैं जो जीन होता है, भाई मेंडल को जीन के बारे में तो नहीं पता था, उन्होंने फैक्टर बोला था। कहा फैक्टर जो होते हैं वो किस में होते हैं? जोड़ी में होते हैं, जितने भी डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। आगे देखिए, कहा द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर करेक्टर, जिसका नाम क्या था? फैक्टर। ये भी सही है। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। लास्ट वन देखिए, कहा द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही करेक्टर को तो लेके चला जाता है। तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसमें पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा ये क्या है? सही है। बाकी दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। तो इसमें देखिए पहले में ये भी दिया है, गलत हो गया। दूसरे में A C D एंड E यही करेक्ट है। यही क्या है? करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया भाई। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्या देखिए कहा है दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, इसको बताना है कि सही क्या कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है। तो आइए हम लोग पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहा है मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ लॉ ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन द पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल भाई साहब 7 करेक्टर लिए थे और 14 ट्रेट लिए थे। 7 करेक्टर लिए थे और 14 क्या लिए थे? ट्रेट लिए थे। यहाँ पे ये बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इनका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहा है 7 करेक्टर एग्जामाइंड्स बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट वेयर। जैसे सीड के शेप के बारे में इन्होंने बताया था, सीड के कलर के बारे में बताया था, फ्लावर कलर के बारे में बताया था, पॉड शेप के बारे में बताया था, एंड कलर के बारे में, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। ये सब इनके क्या होते हैं? करेक्टर होते हैं। तो वहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये भी पहला वाला भी और दूसरा वाला। अब आइए इसमें देखते हैं, पहले ही ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट सही लिखा है, तो इस वजह से दूसरे ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा भैया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला सही हो गया। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तीसरा नंबर,
यहाँ देखिए कहा है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड ये पेयर। कहा है व्हिच इज द सिमिलर एक्सेप्ट इन द वन करेक्टर विद कंट्रास्टिंग करेक्टर। यहाँ पे क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं। तो टोटल अभी हमने बताए कितने लिए गए थे, टोटल 7 करेक्टर लिए गए थे और 7 के कितने ट्रेड थे, 14 ट्रेड थे। कितने ट्रेड थे, 14 ट्रेड थे। तो वहाँ पे देखिए जो 7 करेक्टर हैं इसमें देखिए कुछ इधर उधर वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, ये डायरेक्ट सही है। इसलिए ये है क्योंकि इसमें करेक्टर जो लिया गया था या मेंडल भाई साहब जो काम किए थे वो किसके ऊपर किए थे, मटर के ऊपर। और उसमें 2n=14 क्रोमोसोम पाए गए थे, 14 क्रोमोसोम। 2n=2 कितने क्रोमोसोम पाए गए थे, 14। ये पी प्लांट है और पी प्लांट का नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, तीसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। अमंग द फॉलोइंग करेक्टर which one is the not considered as the Mendel in his experiment on the P। अब देखिए यहाँ पे हम 7 करेक्टर जो मेंडल भाई साहब लिए थे सबके नाम बता दे रहे हैं। पहला लिए थे इन्होंने स्टेम हाइट, क्या लिए थे, स्टेम हाइट। दूसरा इन्होंने पॉइंट लिया था फ्लावर कलर। तीसरा फ्लावर का पोजीशन। चौथा यहाँ पे था सीड का कलर। और पांचवा था सीड का शेप। आठवां था पॉड का कलर। और सातवां क्या था, पॉड्स का शेप। इसमें ये कहा है कि जो 7 करेक्टर लिए गए थे इसके अलावा इसमें से कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में से है जो नहीं लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अभी हमने जो नाम लिया उसमें सीड कलर यहाँ पे आया था ग्रीन। सीड देखिए ग्रीन या येलो कलर का। पॉड इन्फ्लेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टेड। स्टेम हाइट जो होते हैं टाल या डॉर्फ। टॉल जो होता है डोमिनेंट करेक्टर है और डॉर्फ जो होते हैं कैसे होते हैं, रेसेसिव करेक्टर है। तो ये तो सारी चीजों के बारे में पता है। लेकिन ट्राइकोम का नाम हमने क्या लिया, नहीं। और वही पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्टर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, यही करेक्टर नहीं है। बाकी सब करेक्टर क्या है यहाँ। तो 4 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। पांचवा which one from the given below the period for the Mendel hybridization experiment। ये डायरेक्ट आपको याद करने वाला सवाल है कि मेंडल भाई साहब अपना एक्सपेरिमेंट जो है ठीक है कब किए थे। तो ये मेंडल भाई साहब वैसे 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये जो अपना काम किए थे 1856 से लेके 1863, ये 7 साल मटर के ऊपर काम किए थे। और ये अपना थ्योरी जो दिए थे वो 1865 में दिए थे। अपनी थ्योरी कब दिए थे, 1865 में दिए थे। समझ में आ गया। तो ये डायरेक्ट जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये 1856 से लेके 1863 तक ये मेंडल भाई साहब 7 साल 7 करेक्टर पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 6 नंबर। कहा है इन दिस क्लासिक एग्जाम्पल इन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। अभी देखिए यही सवाल सेम हम लोग 4 नंबर में किए थे। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ जो मेंडल भाई साहब काम किए थे इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टर नहीं लिए थे। चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टर नहीं लिए थे। तो पहला भी हमने बताया था सीड का शेप लिए थे, तो ये तो सही है। दूसरा फ्लावर पोजीशन लिए थे, सही है। तीसरा सीड का कलर लिए थे, सही है। पॉड का लेंथ, पॉड के कलर पे और पॉड के शेप पे बात किया गया था लेकिन पॉड की लेंथ के बारे में इन्होंने बात नहीं किया था। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, ठीक है। समझ में आ गया। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 7 नंबर क्वेश्चन में देखें
कहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर, 7 पेयर जो होते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं इन द पी प्लांट वेयर स्टडीज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने करेक्टर लिए थे? 7। और ट्रेट कितने लिए थे? 14। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, कितने करेक्टर थे? 7 करेक्टर थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से देखा ये डायरेक्ट आपका आंसर याद आना चाहिए। आइए यहाँ देखिए, अब 8 नंबर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। आइए ध्यान से देखते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। कहा है एज पर एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऐसे तो देखा जाए जो एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो क्या होता है? ये एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका है? कोडॉमिनेंस का। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर। फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी है। मदर का ब्लड ग्रुप जो होता है ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है। और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? बच्चे का ब्लड ग्रुप वो है। बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? वो है। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसका जीनोटाइप बताइए। क्या बताइए? जीनोटाइप बताइए। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे कि वहां पे जब कोडॉमिनेंस पढ़ाया गया था तो वहां पे 3 एलील पढ़ाए गए थे जिनको कंट्रोल करते थे 6 लोग। जब तक पीयर में नहीं आएंगे तब तक करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनका हम जीनोटाइप देखें बी वाले ब्लड ग्रुप का, तो हमारे यहाँ ये है आई के ऊपर बी और स्मॉल आई, या फिर हो सकता है आई के ऊपर कैपिटल वी, आई के ऊपर कैपिटल वी, आई के ऊपर कैपिटल वी, या फिर आई के ऊपर कैपिटल वी। ये ब्लड ग्रुप हमारे बी के लिए है। यहाँ देखिए ए के लिए होता है कैपिटल आई के ऊपर ये, कैपिटल आई के ऊपर ये, या फिर कंडीशन होगा कैपिटल आई के ऊपर ये और स्मॉल आई। ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये कहा है ये तो मम्मी और पापा के हो गए, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ कंडीशन कब आएगा? स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो वैसे तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ इस ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना, मतलब इस एलील से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ से भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस इनका और इनका क्रॉस करा दिया जाएगा, इनका क्रॉस और इनका क्रॉस, यहाँ पे इनका क्रॉस करा दिया जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा। अब यहाँ देखिए पूछा है इसका जीनोटाइप, तो यहाँ पे देखिए जो पापा है उनका जीनोटाइप ये हुआ, तो मम्मी है जीनोटाइप ये है, बच्चा जो है जीनोटाइप ये है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखें तो ये वाला तो सही है, लेकिन ये दो कंडीशन क्या है? गलत हैं। यहाँ तीसरा देखें तो ये कंडीशन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसमें ये भी गलत है। इस वजह से इसमें देखा जाए ओवरऑल कुल मिला जुला के तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही होगा। सिर्फ एक है, बाकी सब ऐसे क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें जानते हैं, फिर से बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रट के नहीं करना है, बिना क्रॉस कराए इसका आंसर नहीं देना है। तो आपको यहाँ पे सवाल डायरेक्ट रट के नहीं करना है, यहाँ पे इनको क्या कराना है? आप क्रॉस कराएंगे जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो हम देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला जुला के 8 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। आइए दूसरा देखें, 9 नंबर क्वेश्चन। कहा ये पिंक कलर फ्लावर स्नैप ड्रैगन, यहाँ पे जो स्नैप ड्रैगन होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ पे देखिए कहा पिंक कलर का फ्लावर है, पिंक कलर का फ्लावर होगा
कहा है प्लांट वाज क्रॉस विद द रेड फ्लावर स्नेप ड्रैगन प्लांट व्हाट टाइप ऑफ द फिनोटाइप विद द एक्सप्रेस इन द प्रोजनी। यहाँ पे देखिए हम क्रॉस बोर्ड पे करा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का पिंक कलर का एक फ्लावर है, पिंक कलर। अगर पिंक कलर का फ्लावर है तो यहाँ पे जो इनका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। इनका क्रॉस कराया गया तो रेड फ्लावर होता है। कौन सा फ्लावर? रेड फ्लावर, रेड कलर का फ्लावर होगा। यहाँ पिंक फ्लावर और यहाँ पे कैसे होते हैं? रेड फ्लावर। रेड फ्लावर और इनके लिए जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ पे क्रॉस दोनों का करा दिया जाए। वैसे क्रॉस कराने का पहला तरीका तो ये होता है हम गैमीट फार्मेशन करा दें। तो गैमीट फार्मेशन कराएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर अलग हो गए, स्मॉल आर अलग हो गए। यहाँ इनको कराया जाए तो ये भी क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर अलग, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल आर अलग अलग है। अब यहाँ पे इनका क्रॉस हम कराते हैं, इनका क्रॉस इनके साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर का मतलब रेड फ्लावर, कैपिटल आर यहाँ भी कैसा है? रेड फ्लावर। स्मॉल आर कैपिटल आर, ये हो गया पिंक फ्लावर। कौन सा हो गया? पिंक। स्मॉल आर कैपिटल आर, यहाँ भी किस कलर का हो गया? पिंक। तो ओवरऑल मिला जुला के अगर इन दोनों लोग का हम क्रॉस कराएंगे तो वहाँ पे पिंक फ्लावर आएगा और रेड फ्लावर आएगा। अब आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया है, कहा है ओनली रेड फ्लावर प्लांट। इसका मतलब ये गलत है, सिर्फ रेड फ्लावर तो आएगा नहीं। रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, ये बिल्कुल सही है। तो 9 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। तीसरे में देखिए कहा है ओनली पिंक फ्लावर, ये भी नहीं होगा। रेड पिंक एज वेल एज वाइट फ्लावर, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, या कह सकते हैं मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? एक्सेप्शन है। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या है भैया? एक्सेप्शन है, ठीक है। आइए हम लोग 10 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस करें। 10 नंबर, एक प्लांट है जो ब्लैक सीड कलर है। इसका सीड कलर जो होता है कैसा है? ब्लैक है। तो या तो कंडीशन ये हो सकती है या कंडीशन ये हो सकती है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ। का इज द डोमिनेंट ओवर द वाइट सीड ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? व्हाइट सीड ब्लैक कलर होता है। विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी द क्रॉस। तो यहाँ पे क्या कैसे क्रॉस होते हैं? अगर व्हाइट कलर का है तो व्हाइट कलर के जीनोटाइप होता है स्मॉल वी, स्मॉल वी। क्या होता है? स्मॉल वी, स्मॉल वी। तो आपको ये कराना है कैपिटल वी, कैपिटल वी और कैपिटल वी स्मॉल वी से। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? दूसरा। समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा? 11 नंबर। इसमें देखिए कहा है मैच करना है लिस्ट में, दोनों लिस्ट में मैचिंग कराना। दोनों में क्या कराना है? मैचिंग कराना है। तो आइए हम लोग मैच कराते हैं। पहला दिया है, कहा है टू आर मोर अल्टरनेटिव फार्म ऑफ द जीन। कहा है टू आर मोर अल्टरनेटिव फार्म ऑफ द जीन जो होता है उसको बोला जाता है एलिल। टू आर मोर अल्टरनेटिव फार्म ऑफ द जीन, इसको क्या बोला जाता है? एलिल। दूसरा देखिए, कहा है द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। कहा है इसका होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से कराया जाए तो इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ये आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते वक्त हमने डेफिनेशन में लिखवाया था कि कहीं भी अगर F1 क्रॉस, F1 का क्रॉस किससे करा दिया जाए? उससे रेसेसिव पेरेंट से करा दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। वहाँ पे क्या होता है? रेसेसिव पेरेंट से कराया जाएगा तो इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पहले का तीसरा और दूसरे का क्या होता है, चौथा होता है। कहा है क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी विद द एनी ऑफ द पेरेंट, कहा है किसी पेरेंट से कराएं, मतलब F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराएं, चाहे वो डोमिनेंट वाला हो चाहे रिसेसिव वाला हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बैक क्रॉस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। कहा नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट, इसको बोला जाता है पोलाइडी। अब मिला लेते हैं, पहले का तीसरा, तो ये और ये दोनों ऑप्शन तो गए, चौथा भी गया। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का क्या होता है, दूसरा। तो 11 नंबर सवाल का कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये भी बहुत आसान सवाल है। 12 नंबर क्वेश्चन, कहा है ये हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर। अब हेट्रोजाइगस बोला गया है तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू इसका होगा। अगर ये हेट्रोजाइगस है और वायलेट कलर का है तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। कहा है वाज इज क्रॉस विद द होमोजाइगस पी प्लांट। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू। क्या हो गया, स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। कहा है विद द वाइट फ्लावर, वायलेट विद द डोमिनेंट ओवर द वाइट, which ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन among द 40 प्रोजनी इस फार्म। ये कहा है कि अगर इनका क्रॉस इनके साथ कराया जाए तो ओवरऑल हम लोग को ऐसे देखने से ही पता चल रहा है ये F1 प्रोजनी है और ये कैसे होता है, रेसेसिव पेरेंट। अभी हमने बताया है F1 प्रोजनी का, F1 प्रोजनी का जो होता है रेसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस करा दें तो उसका वो क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 1:1। टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो रेशियो आता है वो आता है 1:1। अब इसमें चारों ऑप्शन में हम देख लें कि 1:1 किस में आ रहा है, तो बी वाले में आ रहा है। ठीक है, अगर इनको हम देख लें टेस्ट क्लास में तो रेशियो 20:, मतलब 1:1 किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है बी ऑप्शन में। 20 प्लांट वायलेट होते हैं और 20 कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, और दोनों क्या है यहाँ पे 1:1 में आते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भैया, इसमें सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर, कहा है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, क्या बोला गया है, प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम में देखिए जो मेंडल भाई साहब काम किए थे उसको चेकर बोर्ड में रखे थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुनेट स्क्वायर। उनका नाम क्या था, पूरा नाम था सी पुनेट था। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और या कह सकते हैं ब्रिटिश के जेनेटिस्ट थे, इनका नाम था पुनेट और इसी का नाम बोला गया था पुनेट स्क्वायर। तो ये 13 नंबर है डायरेक्ट याद करने वाला। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो 13 नंबर का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग बात करेंगे 14 नंबर। इन ये क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ द हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजनी विल बी द डिजीज। ये कहा है इन इन द क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस। अब देखिए ये भी क्रॉस करा दे रहे हैं। यहाँ पे कहा है कि जो भी यहाँ पे हैं दोनों लोग चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लगा दे रहे हैं। आइए HBA और HBS, एक को हम मेल मान लिए और दूसरे को फीमेल, यहाँ इनका क्रॉस हम करा दे रहे हैं HBA और HBS से। दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसमें ये पूछा गया है कि कितने लोग बीमार हैं,
तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों लोग का क्रॉस है। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, गैमीट का फर्म। अगले हम पेज पे बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे। यहाँ देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, HVA HVS, इनका क्रॉस कराया जाएगा HVA HVS से। पहले हम क्या करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं, दोनों लोग को अलग अलग करेंगे, HVA HVS। यहाँ भी इनको क्या करते हैं, अलग अलग करेंगे, HVA और HVS। हम फिर कराएंगे क्रॉस। आइए देखिए, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ इनका क्रॉस इनके साथ करेंगे, HVA और HVA। ये क्या हो गया, नॉर्मल। इनका क्रॉस इनके साथ कराएं, HVA और HVS। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी नॉर्मल होंगे लेकिन हेट्रोजाइगस हैं। ये इनका साथ इनके कराएं, HVA और HVS। ये भी क्या है, नॉर्मल है लेकिन हेट्रोजाइगस हैं। ये और ये, यही क्या है, बीमार है, HBS और HBS। यही क्या है, चार प्रोजनी में से एक प्रोजनी बीमार है, या कह सकते हैं सिकिल सेल है। इस वजह से इसको बोला जाता है। कै परसेंट होंगे, 25%। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए कहा है डिजीज में कितने लोग हैं। तो डिजीज में हमने अभी क्रॉस करके दिखाए, कितने लोग आए यहाँ पे, 25%। कितने लोग आए, 25%। समझ में आ गया भैया कैसे हमने क्रॉस कराया है। बस सिंपल आपको क्रॉस जो कराना है मोनो हाइब्रिड का, बस सिंगल एप्लीकेशन आपको कराना है, बस कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है, बस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग को यूज करना है, उसी से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। कहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, विद रेफरेंस टू द जीन आई कंट्रोल करते हैं एवीओ ब्लड ग्रुप। एवीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले यहाँ पे जीन कौन कौन से हैं। तो वहाँ पे देखिए जो एवीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन हैं, कैपिटल आई के ऊपर ए, कैपिटल आई के ऊपर बी और स्मॉल आई। अब आप लोग तीनों में देख सकते हैं, ठीक, किसमें ये तीनों कंडीशन मिलेंगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन मिल रही हैं, बाकी मिल नहीं रही हैं। तो इस वजह से 15 का सी में देखेंगे दो कंडीशन मिल रही हैं, इस वजह से इसमें 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, सी। आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे हम करवा चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है एंटीराइनम, जिसका नाम होता है स्नेप ड्रैगन, या इसी का नाम होता है डॉग फ्लावर। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट। कहा इसमें रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद द वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर को बोला गया है कैपिटल आर कैपिटल आर, व्हाइट फ्लावर को बोला जाता है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इनका क्रॉस इनके साथ कराना है। कहा इन F1 जनरेशन ऑल पिंक फ्लावर इज द ऑब्टेन, बिल्कुल सही है, कराया भी गया है, फिर से यहाँ पे कई बार कराया गया है। कहा व्हेन पिंक फ्लावर आर सल्फेड विद द F2 जनरेशन सो द वाइट रेड एंड पिंक फ्लावर चूजन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कहा है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। अब देखिए यहाँ हम क्रॉस करा के दिखा दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे रेड फ्लावर है, इनका क्रॉस किसके साथ कराया जाए, व्हाइट फ्लावर के साथ। हम डायरेक्ट क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ देखिए हम गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ नहीं करा रहे हैं, इसको हम लोग करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको बोला जाता है, ये रेड कलर का था और ये कैसा था, वाइट।
दोनों क्रॉस कराया गया है, कैसे मिले? पिंक। ये कैसे मिले? पिंक। इनका क्या कराना है? सेल्फिंग, मतलब पिंक का पिंक से क्रॉस कराना होगा। फिर से देखिए, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये फ्लावर आया रेड, ये दो फ्लावर आए पिंक कलर के, और ये कैसे होते हैं? वाइट। ये कैसे है? वाइट कलर के। समझ में आ गया? तो इसी में देखिए रेशियो जो आएगा इनका, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आता है, 1:2:1 आता है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिए कहा है, इसमें चारों स्टेटमेंट में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कहा है लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। आइए दूसरा देखते हैं सही है कि गलत। कहा दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। कहा है पिंक कलर इन द F1 ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन 1:2:1 आया, बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? पहला वाला। पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया, 16 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग बात करते हैं 17 नंबर। ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है ये भी क्या है? ये भी एक्सपेरिमेंटल है। कहा है द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। कहा है यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड का कैपिटल आई के ऊपर ये है और कैपिटल आई के ऊपर बी है, और इनका क्रॉस किससे कराया जाता है? कैपिटल आई ये और स्मॉल आई। ठीक है। कहा है अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रेन, इनके चिल्ड्रेन का ब्लड किस टाइप का होगा? हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। यहाँ ये बताना है कि इनके बच्चों का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो कैसे पॉसिबल है, कितने होंगे। आइए देखते हैं। इसमें देखिए डायरेक्ट क्रॉस करा रहे हैं, गैमीट फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं। इनका क्रॉस इनके साथ कराएं, तो कैपिटल आई के ऊपर ए, कैपिटल आई के ऊपर ए। इनका क्रॉस इनके साथ कराएं, कैपिटल आई के ऊपर ए, स्मॉल आई। इनका क्रॉस इनके साथ कराएं, कैपिटल आई के ऊपर ए, कैपिटल आई के ऊपर बी। इनका क्रॉस इनके साथ कराएं, कैपिटल आई के ऊपर वी और स्मॉल आई। यहाँ पे ओवरऑल ये देखें तो इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप है। इनका कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप है। और इनका कौन सा हो गया? सॉरी, इनका ब्लड ग्रुप है ए बी, और इनका कौन सा हो गया? बी ब्लड ग्रुप। लेकिन लेकिन ये तो हो गया फिनोटाइप, लेकिन इसमें दोनों पूछा है जीनोटाइप कितने होते हैं। तो ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है, ये जीनोटाइप अलग है, ये अलग है। तो यहाँ पे 4 जीनोटाइप हो गए और 3 फिनोटाइप हो गए। 4 क्या हो गए? जीनोटाइप हो गए, और 3 क्या हो गए? फिनोटाइप हो गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे किसमें 4 जीनोटाइप है। ये पहला ऑप्शन गया, इसमें 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, बिल्कुल सही है। 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप गलत है, 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप ये भी गलत है। तो 17 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 17 नंबर का बी ऑप्शन सही हो गया। 4 जीनोटाइप है और 3 क्या होते हैं? फिनोटाइप होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। कहा ये टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज द क्रॉस विद द डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग। यहाँ देखिए कहा है कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराना है, इसका जीनोटाइप बताना है। कहा ये टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद द डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट्स व्हेन द F1 plant is the self-fed in resulting in the genotype where in the ratio of। इनका जीनोटाइप पूछा है। तो मेंडल का ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो
फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है, जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, यहाँ देखिए जीनोटिपिक रेशियो पूछा गया है 1:2:1 आता है। कितना आता है? 1:2:1 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला तो हो गया गलत, पहला जीनोटिपिक रेशियो नहीं है, वो किस क्या दिया है? फिनोटिपिक रेशियो दिया। पहला जीनोटिपिक रेशियो नहीं दिया है, कौन सा दिया है? फिनोटिपिक रेशियो दिया है। यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है, 3:1। तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पे देखिए कहा 1:2:1, 1:2:1। यहाँ भी देखिए कहा है 3 क्या होते हैं, एक क्या होते हैं टाल होमोजाइगस, दूसरा होता है टाल हेट्रोजाइगस और तीसरा होते हैं ड्रॉप। यहाँ देखिए चौथे ऑप्शन में 1:2:1 दिया है, लेकिन टाल हेट्रोजाइगस है, टाल हेट्रोजाइगस नहीं है, टाल होमोजाइगस होते हैं। इस वजह से ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ देखिए कहा है ये जीन शो कोडॉमिनेंस है। कोडॉमिनेंस का मतलब होता है, जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप में पढ़े हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है कोडॉमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ अगर हम कोडॉमिनेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जीन शो करता है कोडॉमिनेंस, दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? दोनों कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो पहले में देखिए कहा है एलील दैट आर द रेसिसिव टू ईच अदर, पहला गलत हो गया। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, बिल्कुल सही है, दोनों एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में काम करते हैं। वन एलील इज द ऑन एन अदर, ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। ठीक है, आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? 20 नंबर। कहा है एलील आर, एलील जो होता है ये क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन। और एलील जो होते हैं ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कहा है एलील जो है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, ये डायरेक्ट क्या है? डेफिनेशन है, और डायरेक्ट ही हमको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्या है? डेफिनेशन है, और डायरेक्ट ही हमको इनको क्या करना है? याद करना है। एलील आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन। आइए हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। मल्टीपल एलील, जो कोडॉमिनेंस होता है वही डिपेंड करता है मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 21 नंबर में क्वेश्चन में कहा है मल्टीपल एलिल आर प्रेजेंट इन, ठीक। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम। सेम लोकस का मतलब होता है सेम पोजीशन, सेम लोकेशन। तो सेम लोकेशन पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेम लोकेशन पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये तो सही है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं गलत क्यों है। ऑन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये भी गलत है। एट द डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 22 नंबर। ये मैन विद ब्लड ग्रुप ये मैरी करते हैं, ये वुमेन ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ दियर ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए इसमें कहा है कि कोई आदमी है उसका ब्लड ग्रुप जो होता है ये है, तो उसका जीनोटाइप ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है। दो जीनोटाइप हो सकते हैं। अगर कहा है ब्लड ग्रुप बी है तो वहाँ पे इसके क्या हो सकते हैं? IV, IV, स्मॉल IV, सॉरी आई के ऊपर बी और स्मॉल आई, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये तो हो गए कौन से कंडीशन? ये ब्लड ग्रुप वाले, और ये कौन से हो गए? बी ब्लड ग्रुप वाले हो गए। अब इसमें ये देखना है कि इनकी प्रोजनी क्या है। तो इनकी प्रोजनी सब होंगी, ये वाले भी मिलेंगे, बी वाले भी मिलेंगे, AB वाले भी मिलेंगे,
और वो वाले मिलेंगे। तो वहाँ पे चारों कंडीशंस आएंगी, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप इनके प्रोजनी में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भैया? आइए हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 23। इफ टू पर्सन विद एवी ब्लड ग्रुप मैरी करते हैं इन द सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन, दीज आर द चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पे ये भी एक कैपिटल बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और बी ब्लड ग्रुप है 1:2:1 में। क्या है? मॉडर्न टेक्निक ऑफ द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्ड प्रेजेंस ऑफ द बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ द प्रोटीन इज ए बी ब्लड ग्रुप विद द इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है यही तो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, यही तो एग्जाम्पल किसका है? कोडोमिनेंट का। तो यहाँ पे जो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो इस वजह से पार्शियल डोमिनेंट ए भी गलत है, कंप्लीट ए भी गलत है, इनकम्प्लीट का तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ ही चुके हैं, स्नैपड्रैगन होता है। तो वहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी सही हो गया। आइए हम लोग 24 के बारे में बात करें। 24 नंबर क्वेश्चन। Which idea dissected by the cross in which in the F1 generation resembles both the parent। अब देखिए फिर से यही कहा है ऐसे लोग हैं जिनका करेक्टर दोनों पेरेंट में शो कर रहा है। अगर करेक्टर दोनों पेरेंट में शो कर रहा है तो इसका मतलब ही होता है कोडोमिनेंस। इसका मतलब ही होता है क्या? कोडोमिनेंस। इसमें सोचना समझना है ही नहीं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन टिक कर देना है मुस्कुराते हुए। ठीक है, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है और तुरंत ये कर देना है, दोनों पेरेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आइए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में देखिए कहा F2 जनरेशन इन द मेंडेलियन क्रॉस सो दैट बोथ द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर द सेम। अगर दोनों में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब देखिए वैसे भी ये देखा जाए ऑप्शन गया, टाई हाइब्रिड से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास दो ऑप्शन बचा। हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? तो अब देखते हैं इसमें पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द कंप्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस तो हो नहीं रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस होता तो को डोमिनेंस हो जाता, तो ये भी गया। चौथा ऑप्शन में देखिए कहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और हम लोग कहाँ कराए थे? स्नैपड्रैगन्स में एक क्रॉस करके दिखाया गया था। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए और कई क्रॉस भी बताए, और जितने भी हम क्रॉस बताए इसमें ज़्यादातर देखे मोनो हाइब्रिड का क्रॉस का ही, या कह सकते हैं मेंडल्स लॉ के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही एप्लीकेशंस रहा। तो आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।